रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारे पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 83। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 14/9/2023 की द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की पाली के 25 प्रश्न जो जीके के अगर आपके पाली में आ जाते हैं तो आप कितने प्रश्न सही कर पाओगे, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसे हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। इस संगठन को क्या कहा जाता था? तो बताओ इस संगठन को क्या कहते थे? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पहले का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बताओ किसने किया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये निर्माण किया था राजा प्रथम ने। 2 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि विटामिन बी की कमी और इसके अपर्याप्त सेवन से कौन सा रोग होता है? तो बताओ कौन सा रोग होता है? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन B1 की कमी और इसके अपर्याप्त सेवन से बेरी रोग होता है। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो बताओ क्या है? तो भारत के नागरिकों के लिए जो मतदान की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। 4 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्नलिखित गायकों में से किस गायक के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था? तो बताओ एक ही दिन में किसने 28 गाने रिकॉर्ड किए? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे कुमार सानू। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो आनंद मठ का संबंध किस भाषा से हो जाता है? 6 का राइट आंसर आपको देना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो आनंद मठ ये बंगाली में प्रसिद्ध है। 6 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। ये बंगाली भाषा में लिखा गया, ये बात भी आप लोगों को याद है रखनी है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि चार नट्टू वानार अर्थात पुन्या वडिवेलु शिवानंदनम और चिन्नैया जो तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं ने आधुनिक को आकार दिया। तो इन्होंने किसको आकार दिया है? 7 का राइट आंसर आपको देना है। तो इन्होंने भरतनाट्यम को आकार दिया है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 8 आ जाता है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान नामक एक लॉन्च किया। तो उन्होंने क्या लॉन्च किया था? 8 का राइट आंसर आपको देना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो यह एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत अग्निवलय से संबंध सबसे अच्छा संबंधित है? तो बताओ इनमें से अग्निवलय से सबसे अच्छा संबंध कौन हो जाएगा? 9 का आंसर आपको बताना है। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? तो बताओ क्यों नहीं करते हैं? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 के 2 ऑप्शन में से आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गणना होती है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 देशों में से भारत का स्थान है। तो बताओ भारत का स्थान कौन सा है? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का स्थान 109 देशों में से 66वां हो जाएगा। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कि के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया।
तो अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध कौन से राज्य से हो जाता है? 12 का आंसर आपको देना है। तो ये संबंध रखती है मध्य प्रदेश से। 12 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब तक आप लोगों ने कितने प्रश्न सही कर लीजिएगा अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 13 नंबर का प्रश्न कि बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताओ क्या है? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बैंक स्टेटमेंट का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा नए बैंकिंग उत्पादों का विज्ञापन करना। पहला ऑप्शन 13 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर वर्ष डॉट डॉट के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। तो बताओ कोणार्क नृत्य महोत्सव कब आयोजित होता है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये 1 और 5 दिसंबर के बीच में चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिएगा। तो बताओ में से कौन सी हो जाएगी दक्षिणी श्रेणी? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी शिवालिक श्रेणी। 15 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 16 की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ में से कौन सा कथन सही नहीं है? 16 का राइट आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनमें से जो सही कथन नहीं है वो हो जाएगा केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी? तो बताओ कौन सी घटना हुई थी 1919 में? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था 1919 में। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास डॉट डॉट द्वारा लिखा गया। तो बताओ इस उपन्यास के लेखक कौन हो जाते हैं? ट्रेन टू पाकिस्तान। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएंगे खुशवंत सिंह। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 से कि लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एक प्रसिद्ध डॉट डॉट नर्तकी है। तो बताओ इनका संबंध कौन से नृत्य से हो जाता है? कृति सेनन का 19 का राइट आंसर। तो ये संबंध रखती है कथक से। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है कि 2022 विजय हरारे ट्रॉफी का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो कहां पर हुआ था 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच? ये आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि ऑक्सीजन का नामकरण और रासायनिक नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद करके 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की? तो बताओ किसने की थी रासायनिक क्रांति की शुरुआत? 21 का आंसर आपको बताना है। 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये शुरुआत की थी एंटोनी लॉरेंट लवाइजी ने। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि अमन शेरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो बताओ कौन से वर्ग में? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे अंडर 23। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि पाकिस्तान में हर वर्ष डॉट डॉट को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाता है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस? है तो ये 14 अगस्त को मनाता है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस है। 23 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गजल कहा जाता था? तो बताओ किसे मल्लिका ए गजल के नाम से जाना जाता है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बेगम अख्तर को जाना जाता है। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से ये यॉर्कर शब्द संबंध रखता है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यॉर्कर का संबंध हो जाता है क्रिकेट से। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।